हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणपति ललनवा के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करी हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करी। सभी गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करी। हे शिव गुरु महादेव, हे शिव, मैं एक शिव गुरु के कथा करने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनने से ज्ञान होगा और आधा सुनने से अपमान होगा, मेरे शिव गुरु का अपमान होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करी हे महादेव। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया का बेटे को पाल रही थी, पालते पालते बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया के आदमी नहीं था, उसका घर वाला नहीं था। बुढ़िया बेटे को पाली, जब बेटा जवान हो गया तो उसका शादी शुदी कर ली। बुढ़िया शिव चर्चा में बुढ़िया शिव चर्चा में जा रही थी, रोज शिव चर्चा कर रही थी, कथा कर रही थी, भजन कीर्तन करती थी। ये सब उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसके बेटे की शादी हो गई थी, बहू ये सब पसंद नहीं करती थी। बहू रोज रोज कहती थी कि देखो जी आपकी माँ क्या करती है, रोज रोज पता नहीं क्या करती है, डाइन बनती है, रोज अपना डाइनपन सीखती है। उसके बेटा कुछ जवाब नहीं देता था, वो रोज सुनता रहता था, जनाने के बाद भी सुनता था। माँ के पास भी जाता था तो देखता था माँ पूजा पाठ करती रहती थी, तो माँ पूजा पाठ करती रहती थी। एक दिन उसकी बहू बहुत गुस्से में आके बोली कि देखो जी आपकी माँ बहुत डाइनपन सीखने लगी है, पता नहीं हमारे घर को क्या क्या कर रही है, ये बहुत कुछ सीख रही है। अपनी माँ को घर से निकाल दो, नहीं तो अपने माँ को रखो, नहीं तो हमको रखो। उसका बेटा बोला ठीक है, मैं कल सवेरे ना माँ को घर से बाहर कहीं छोड़ आऊंगा। सुबह हुआ, ये सब बात रात को बहू बेटे बात कर रहे थे और बुढ़िया सुन ली। बुढ़िया सुनी और सुबह उठा बेटा तो माँ से कहने लगा, माँ आज चलो हम लोग जंगल में चलते हैं, पत्ता बहारेंगे, क्योंकि ठंडी के दिन है, हम लोग को हाथ पैर सेकना होता है, पत्ते की जरूरत है। माँ बोली ठीक है बेटा तुम चलो, मैं भी चलती हूँ। बेटा और बहू दोनों चल गए पत्ता बहारने के लिए जंगल में। वो जंगल में गए तो सारा पत्ता बहार बाहर के बेटा बोला कि माँ आप एक जगह पे बैठ जाओ। माँ एक जगह बैठ गई, बेटा पत्ता बहार बहार के ले आके उसके ऊपर डालता गया। जब पूरा हो गया तब देखता है बेटा कि पॉकेट में माचिस नहीं है। वो माँ के जलाने के लिए ऐसा कर रहा था। तब बोला माँ तुम इसी में बैठे रहो, ठंड बहुत लग रही है, हम 2 मिनट हम और थोड़ा पत्ता बहारते हैं। माँ तो सब कुछ सुनी थी, वो बोली ठीक है बेटा मैं यहीं पे बैठी हूँ, जाओ तुम और पत्ता बहार के लिए। माँ को तो ये पता था कि आज मेरा बेटा हमको जला ही देगा। वो बेटा दौड़ा दौड़ा गया और घर चला गया माचिस लेने के लिए। जब माचिस लेने के लिए चला गया, कुछ देर बीत गया तो माँ देखी कि बेटा मेरा कहाँ है ही नहीं। वो बुढ़िया धीरे से निकली और एक पेड़ के डाल पे जाकर बैठ गई और बेटा आया दौड़ा दौड़ा और पत्ता को वैसे सरिया दी। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, उसको पता था कि इसी में मेरी माँ बैठी हुई है। वो क्या किया कि फटाफट पत्ते में आग लगा दिया और आग लगा के और भाग गया, घर पे चला गया। घर पे जाके बोला अपनी जनानी से कि आज मैं अपनी माँ को जला दिया हूँ, आज से तुम आज से वो हो गई, अब तुम शांति से रहना। माँ बोली ठीक है, वो उसकी बहू बोली ठीक है, अब जला दिए हो, अब हम लोग दोनों खुशी खुशी से रहेंगे। फिर दूसरे दिन हुआ, बुढ़िया बैठी रही, रात भर पेड़ पे बैठी रही। जब सुबह हुआ 2-3 बजने वाला था सुबह, तो चोर कहीं से चोरी, उसी के घर से, बुढ़िया के घर से चोर चोरी करके ले गए और लेके गए और सारा धन दौलत वहीं पे बैठ के अपना हिस्सा बखरा लगा रहे थे। बुढ़िया देखी कि ये इतना धन दौलत लेके आए हैं। एक बुढ़िया पेड़ के डाल तोड़ के और उस चोर के ऊपर गिराई। चोर सबको समझ में आ गया कि अब हम लोग पकड़ा गए हैं। वो सारा धन दौलत वहीं पे छोड़ के भाग गए। तो बुढ़िया उतरी और सारा सामान समेट के फिर उसी पेड़ पर चढ़ गई। जब थोड़ा सुबह होने लगा, 4-5-6 बजने लगा, तो बुढ़िया उतरी और अपने घर को गई तो जाके दरवाजा खटखटाने लगी, ओ बेटा उठ जा, बहू उठ जा। जब उसकी बहू आवाज सुनी तो कहने लगी कि ले तुम तो बोले थे कि मैं अपनी माँ को जला दिया, सड़ा दिया, तेरी माँ तो फिर आ गई है। वो बोला कि नहीं मेरी माँ नहीं हो सकती है, कोई और है। वो बोली कि जाके देखो, दरवाजा खोलो। जब जाके दरवाजा खोला तो देखा कि माँ है, तो इतना धन रुपया पैसा सब लेके आई है। तो
सब रुपया पैसा लेके आई है। तो ले गया अंदर। बोला माँ तुम कहाँ रही हो? बोला बेटा तुम हमको जला के आया था ना, ये सब कुछ हमको ऐसे ऐसे हुआ है, हमको ये सब हमको शिव गुरु दिए हैं। फिर वो बेटा सब रख दिया और रहने लगे आराम से। 2-3 दिन के बाद उसकी बहू को लालच आ गया, उसकी बहू को, बुढ़िया के बहू को लालच आ गया। वो अपने आदमी से कहती है कि देखो बूढ़ी होके गई तो इतना धन दौलत लेके आई, हम जवान हैं, हम जाएंगे तो हम कितना लेके आएंगे, हमको भी ले चलो जला दो। वो बोला ठीक है तुम भी कल चलना, तुमको भी जला देंगे। वो लेके गया। उस दिन वो माचिस भी पास में लेके गया और गया वैसे एक कोने में बैठा दिया और बोलने लगा तुम यहीं पे बैठ जा, मैं पत्ते बाहर के इकट्ठा करता हूँ। वो पत्ते बाहर के इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करते करते जब ढेर हो गया, तो पत्ते का ढेर हो गया, तो उसमें माचिस जला के और चला आया तो वो तो उसमें जल गई। तो कल सुबह हो गया, वो जला के घर चला गया था। कल सुबह हुआ तो आया। सुबह हुआ तो अपने माँ से पूछने लगा कि माँ तुम तो इतने टाइम आ गई थी, इतने धन दौलत रुपए पैसे लेके, वो मेरी बहू तो अभी आई नहीं, मेरी जनानी तो अभी आई नहीं। माँ कहती है बेटा आ जाएगी, अभी टाइम नहीं बीता है, अभी आ जाएगी। वो देखने लगा, रास्ता देखते देखते 10-11 बज गया। 10-11 बज गया तो बोल रहा है कि माँ वो तो अभी तक नहीं आई। माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, वो आ जाएगी। फिर बोलता है कि माँ मैं देख के आऊँ। माँ बोलती है जा बेटा देख के आ। वो चला गया देखने। जब वो गया देखने तो वहीं वो जल के राख हो चुकी थी। वो फिर उधर से रोता चिल्लाता आया, माँ मेरी तो वो जनानी जल गई है वहीं पे। वो बोली बेटा रोने की कोई बात नहीं है, ले 2 रुपए ले ले और तू चल जा गाँव में, और गाँव में जाके बोलना कि माँ बिकाएगा, कोई अपने मम्मी को बेचेगा, कोई अपने मम्मी को बेचेगा, और जो कोई बेचेगा तो 2 रुपए में अपनी उसकी मम्मी खरीद ले आना। वो बोला ठीक है, चला गया। वो सारा गांव में गया और सारा गांव में घूमने लगा, बोलता है माई बिकाई। कोई जो भी सुने सो गाली देवे, साला ये माई कोई बेचता है, अपने मम्मी को कोई बेचेगा, कोई नहीं बेचता है। फिर आ गया अपने घर, आके मम्मी से कहने लगा मम्मी ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने कोई मम्मी को बेचेगा तो हमको लोग गाली दे रहे हैं। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा 1 रुपए तू हमको दे दे, तू 1 रुपए और लेके जा। तो तू बोलना कि जनानी कोई बेचेगा, हमको शादी करना है, कोई अपने बहन बेटी से हमको शादी करवा दे। तो गांव में ऐसे निकल गया। फिर वो बोलने लगा 1 रुपए में कोई जनानी बेचेगा, कोई गरीब दुखिया है, अपने बेटी को शादी मेरे से करवा दो। मैं गरीब दुखिया हूँ, अपने बेटी को कोई शादी मेरे से करवा दो। गांव में बड़े गरीब लोग थे, कोई भी कहे कि बेटा तुम काम क्या करते हो, उसने अपना काम धंधा बताया, मैं ये काम करता हूँ, मेरे घर बार सब कुछ है, मेरी माँ है, सब कुछ है। कई जाने कहने लगे बेटा हम बहुत गरीब हैं, ले जा तू मेरी बेटी को शादी करके तुम अपने घर रखना बेटा, खुशी खुशी से रखना। वैसे फिर अपने बोला कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, पहले मैं घर जाऊंगा। फिर आया अपनी माँ के पास और बोलने लगा कि माँ बहुत लोग हैं गांव में, बहुत लोग हैं जो अपने बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। फिर माँ बोलने लगी देख बेटा तू माँ को जलाने लगा था, माँ के कोख से एक बार पैदा हुआ हो दोबारा कोई जन्म नहीं लेता बेटा। जनानी 10 मिल जाती है, 50 मिल जाती है, माँ नहीं मिलती। ये मेरे शिव गुरु का दया था, मेरे शिव गुरु का कृपा था बेटा कि मैं बच गई। मैं शिव गुरु के चर्चा करती थी, वो शिव गुरु की चर्चा नहीं करती थी, इसलिए शिव गुरु हम पे पसंद हुए, ये सब किए। तू हमको जला के चला आया था बेटा, मैं बच गई शिव गुरु की कृपा से। वो तो जल गई, जा तू ये पैसे ले जा और गांव से जनाने कोई ले आ, खरीद के तू शादी कर ले। वो गया, फिर गांव से ले आया एक लड़की, शादी शुदी किया, फिर सुखी से रहने लगे। फिर उसकी माँ भी सुखी से रहने लगी। हर हर महादेव। जिस तरह बुढ़िया के विपदा दूर किए उस तरह सबकी विपदा दूर करे। हे महादेव, हे शिव गुरु महादेव, कल्याण करो प्रभु, दया करो महादेव, दया बख्शो महादेव। हर हर महादेव।